नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है उमेश महतो। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा ऐसे 3 किताब के बारे में जो शायद आपको किसी भी परिस्थिति में, चाहे आपको मन लगता हो पढ़ने में, चाहे ना लगता हो, तो भी आपको ये 3 किताब तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। और एक बार नहीं, ये 3 किताब बार बार पढ़ना चाहिए, कई बार पढ़ना चाहिए। मैं बात करूंगा, और ये 3 किताब मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। और ये 3 किताब के बारे में मैं बताऊंगा। और इस साल जनवरी खत्म होने वाली है, आने वाला है फरवरी। मैं जानता हूं कि आप सभी ने बहुत सारा संकल्प लिए होंगे, लेकिन किन्हीं का संकल्प कुछ हद तक प्राप्त किए होंगे, कोई पूरा ही नहीं कर पाया होगा, या फिर कुछ खत्म, किन्हीं जो सोचा था वो शुरू ही नहीं हो पाया होगा। लेकिन आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये 3 किताब आप जरूर पढ़िए, किसी भी परिस्थिति में पढ़िए और बार बार पढ़िए। मैं ये 3 किताब के बारे में बहुत ही ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि ये किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। खास करके जो 15 से 25 साल के लोगों हैं, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं ये 3 किताब क्या है। ऐसे मेरे पास ये तीनों किताब है, मैं एक एक करके बताता हूं इनके बारे में। जो ऐसे तो मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा, आप पूरा पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। लेकिन जितना हो सकता है मैं इस किताब के बारे में, मुझे जो समझ में आया है, या फिर ऐसे तो समझ में कई सारा चीजें हैं, उतना मैं बता नहीं पाऊंगा, पर मैं थोड़ा थोड़ा बताने का कोशिश करता हूं। सबसे पहले किताब जो है, आप सभी को या हर युवा को, हर इंसान को एक बार नहीं कई बार श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना ही चाहिए। और ये क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में मैं बात करूं तो ये जो है ना, बहुत कमाल का बुक है। और सबसे पहले और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो जो गोरखपुर है गीता प्रेस, उनके द्वारा जो लिखा हुआ किताब है वो पढ़िएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर कोई और पब्लिकेशन का पढ़ते हैं तो उसमें जो राइटर है या फिर जो लेखक है, वो ट्रांसलेटर में कई सारे ट्रांसलेशन में कई सारा दिक्कतें आ सकती है। लेकिन गोरखपुर जो गीता प्रेस है गोरखपुर में, उसके द्वारा पब्लिश किया हुआ ये किताब जो है, इसमें सटीक लिखा हुआ है जो शब्द है, और सटीक चीज लिखा हुआ है, जिसके कारण आपको बहुत अच्छी तरह से इधर उधर का बातें नहीं लिखा गया है। अपना माइंड का मतलब कि जो वर्ड्स है, जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ है, वही लिखा गया है। तो ये किताब मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको पढ़ना ही चाहिए या हर किसी को पढ़ना चाहिए, इसके पीछे सिंपल ही कारण है। देखिए, बात आता है ज्ञान का, बात आता है आत्मज्ञान का। आप क्या हो, है ना? आप क्या हो जब तक आप खुद को नहीं जानते हो, आप जब तक खुद को नहीं समझते हो, आप जब तक जानते ही नहीं हो कि लाइफ क्या होता है, डेथ क्या होता है ना, आत्मा क्या होता है, जिंदगी क्या होता है, तो ये सब का जानकारी जो है, ये किताब को अगर आप पढ़ते हो और अच्छी तरह से समझ लेते हो तो आपको बहुत मदद करेगा आत्मज्ञान में। क्योंकि आत्मज्ञान इसीलिए जरूरी है, खुद को जानना इसीलिए जरूरी है, क्योंकि आप जब तक खुद को नहीं जानोगे तब तक आप कोई भी सही निर्णय अपने जीवन से रिलेटेड नहीं ले पाओगे कि आपके लिए सही क्या है, आपके माता पिता के लिए सही क्या है, आपके घर के लिए सही क्या है, ये डिसीजन आप नहीं ले पाओगे। इसीलिए पहला जो है आत्मज्ञान, जो ज्ञान की बात करता है, खुद की ज्ञान की बात करता है, उसके लिए मैं ये बुक आपको स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर पढ़िए एक बार, और एक बार नहीं कई बार पढ़िए। मैं भी 2-3 बार इसको पढ़ चुका हूँ, देखिएगा तो मेरा बुक में कलरफुल दिखेगा आपको, कलरफुल मैं किया हुआ हूँ पूरा पढ़ पढ़ करके ये। तो 1-2 बार मैं पढ़ चुका हूँ ये, 1-2 बार। और फिर दूसरा पब्लिकेशन का भाई मैं शुरू में पढ़ा था, लेकिन उसमें मैं देखा
जो पब्लिकेशन है और ये पब्लिकेशन, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो पहला बुक मेरा ये था श्रीमद् भगवत गीता, और दूसरा जो है वो है हेल्थ को लेकर के इकिगाई। ये किताब बहुत ही इंस्पायरिंग किताब है, बहुत छोटा सा किताब है, बहुत छोटा सा किताब है इकिगाई, जो लिखा गया है मतलब कि हेक्टर गार्सिग और फ्रांसिस्को मिरालेस मिरालेस, हाँ, इसके द्वारा लिखा गया है। तो ये किताब भी पढ़िए, इसमें इंपॉर्टेंस क्या है आपको हेल्थ का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। ये एक जापान है, जो जापान में एक जगह है, और वहाँ के जो लोग हैं वो सबसे लंबे आयु तक जीवित रहते हैं। तो उसके राज क्या है लंबे आयु तक जीवित रहने के, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है इस किताब में। और हेल्थ के बारे में कैसे क्या करना होता है, क्या खाना होता है, मतलब हेल्थ के बारे में बहुत ही अच्छा तरह से जानकारी दिया गया है ये किताब में। और जानते ही हैं कि अगर आपका हेल्थ सही नहीं है तो आप मेंटली सही नहीं रह सकते। आप मेंटली तभी सही रहोगे जब आप फिजिकली ठीक हो। तो ये हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, मैं भी मानता हूँ। और एक बार ये मत पढ़िए, कई बार पढ़िए ये बुक, मैं भी कई बार पढ़ा हूँ ये बुक। तो आप भी कोशिश करिए कि ये बुक कई बार पढ़िए, कई बार पढ़िए, है ना, ताकि आपको समझ में आए कि हेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे लाइफ स्टाइल होना चाहिए, हेल्थ को कैसे बैलेंस बना के रखें। तो सारी चीज का जानकारी जो मिलेगा आपको हेल्थ से रिलेटेड, वो आपको यहाँ से मिलेगा, है ना। इकिगाई आप जरूर पढ़िएगा। एंड तीसरा किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसको हिंदी में बोलते हैं सोचिए और अमीर बनिए, राइट। ये नेपोलियन हिल के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत अच्छे राइटर है ना, वेस्ट के राइटर है। तो बहुत अच्छा राइटर है। मैं भी ये किताब को पता नहीं कई बार, और शायद मैं किताब पढ़ना ही शुरू किया था, ये मेरा लाइफ में मैं ये दूसरा किताब है मेरा, या तीसरा किताब था जो तब मैं ये पढ़ा था। और मैं बता रहा हूं, अगर आपको पैसा का इंपॉर्टेंस जानना है, पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा कमाने के लिए करते क्या है, उसके लिए कैसा, यानी कि जो मनी का इंपॉर्टेंस है, पैसा कैसे कमाना है, कैसे कमाया जाता है, वो जो जानकारी है ये किताब बहुत अच्छी तरह से देता है। थिंक एंड ग्रो रिच बहुत अच्छी तरह से देता है। यहाँ पे कहा भी जाता है नेपोलियन हिल जी के बारे में कि ये जो है ये किताब तब लिखा गया जब नेपोलियन हिल जो है कम से कम 10,000 बिजनेसमैन के साथ इंटरव्यू किए, बात किए, पॉडकास्ट लिए, उसके बाद जो समरी निकला उसको पूरा समराइज करके इस किताब में लिखा गया है। तो बहुत ही इंस्पायरिंग किताब है ये भी, थिंक एंड ग्रो रिच। मैं आप लोगों को स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि ये किताब आप जरूर पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावे भी कई सारा किताब है, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से भी अधिक हो चुका है जो बुक रीडिंग कर रहा हूं, और कम से कम 50 से भी अधिक किताब पढ़ चुका हूं। उसमें से मुझे लगता है कि ये 3 किताब जो है सचमुच बहुत फायदे का है, और सचमुच एक बार पढ़ने से ये किताब काम नहीं चलेगा, कई बार पढ़ना चाहिए इन तीनों किताबों को। इसके अलावा भी कई सारा किताब है, पर मैं अभी उसके बारे में बात नहीं करूंगा। तो आई होप आप जो भी सोचे होंगे इस नए साल में, पर शायद ये एक आदत भी डालिए जो आपका जीवन बदल देगा। और ये 3 किताब जरूर पढ़िए इस साल, भले ही 1 पेज डेली पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था, और जो भी समझ में आया होगा तो देखते रहिए। धन्यवाद।